दोस्तों, स्क्रीन पर ये जो आप 1 रुपए का 8 ग्राम वजन का दब्बू कॉइन देख रहे हैं, जिसको हम बिग 1 रुपए भी कहते हैं, इसी सिक्के के विषय में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। ये वीडियो आप पूरी ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर अभी यही धारणा है कि ये जो 1 रुपए के सिक्के होते हैं, दब्बू कॉइन, ये कॉमन होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन इनमें भी आपको कुछ वैल्यूएबल और खास सिक्के मिल सकते हैं। बस आपको सिक्के की पहचान करना आना चाहिए। मैंने अपने काफ़ी बार कई वीडियो में ये चर्चा करी है कि कोई भी कॉमन सिक्का रेयर वैल्यूएबल हो सकता है अगर उसमें कोई खास विशेषता है जो उसको बाकी सिक्कों से अलग बनाता है या विशेष बनाता है। तो ये सिक्का भी कुछ इसी प्रकार का है। दोनों साइड से देख लीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये कोई म्यूल सिक्का नहीं है। 8 ग्राम वजन के दब्बू कॉइन में म्यूल वैरायटी के सिक्के भी आते हैं, उनकी भी जानकारी आपको दूंगा। अपने कलेक्शन के भी सिक्के दिखाऊंगा, काफ़ी रेयर म्यूल सिक्के हैं वो। लेकिन फिलहाल ये कोई म्यूल सिक्का भी नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर ये महंगा क्यों है? क्या ये कोई ओवरवेट सिक्का है? तो ये कोई ओवरवेट सिक्का भी नहीं है, इसमें कोई रोटेशन भी नहीं है। इससे पहले मैंने आपको दब्बू कॉइन की जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको अपने कलेक्शन के दब्बू कॉइन में रोटेशन दिखाया था। लेकिन इसमें रोटेशन भी नहीं है, ये म्यूल सिक्का भी नहीं है। तो इसमें क्या विशेषता है? काफ़ी बार इस प्रकार के सिक्कों का लोट देखने को मिलता है। जनरली आपने देखा होगा, लोग एग्जीबिशनों में ऐसे सिक्के भर के ले जाते हैं और पीस के हिसाब से बेच देते हैं, या किसी डीलर के पास जाते हैं तो पीस के हिसाब से बेच देते हैं। 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, इस प्रकार से एक एक सिक्का पीस के हिसाब से बेच देते हैं। बहुत से लोग तो केजी के हिसाब से ऐसे सिक्के बेचकर आ जाते हैं। एक तो ये वाले, और जो स्मारक सिक्के होते हैं, और जो 6 ग्राम वजन के कॉपर निकल के 1 रुपए के सिक्के होते हैं, तो वो पीस के हिसाब से या केजी के हिसाब से बेचकर आ जाते हैं। अब जो लोग उनको खरीदते हैं, फिर वही उनमें से छांट कर कई हजारों रुपए के सिक्के निकालते हैं। तो भाई थोड़ी मेहनत आप भी कर लो ना। 6 ग्राम वजन के जो सिक्के होते हैं 1 रुपए के, उनमें 91 नोएडा भी निकलता है, 1982 भी निकलता है, 1988 नोएडा भी निकलता है, 1986 हैदराबाद भी निकलता है। उसमें कोई रोटेशन, कोई एज वैरायटी या कुछ और खास सिक्के भी मिल सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब ये सिक्के जो हैं, कभी आपके पास इस प्रकार के सिक्कों का लोट आए तो आप ऐसे दब्बू कॉइन की एज जरूर चेक करें हर सिक्के की। अब एक बार इस सिक्के की एज देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। देखिए कितनी शार्प एज है इसमें। ये एक रेडेड एज का सिक्का है, और दब्बू कॉइन में ये जो रेडेड एज होती है, ये काफ़ी रेयर माना जाता है सिक्का। ध्यान से देख लीजिए, पूरा चारों तरफ से आपको मैं घुमाकर दिखा रहा हूं। एकदम हार्ड और शार्प रेडेड एज इसमें देखने को मिल रही है आपको। ये देख लीजिए। तो इस रेडेड एज होने की वजह से ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। ध्यान से देखिए, इसकी रेडेड एज पूरी कंप्लीट फुल रेडेड एज है, और ये शार्प रेडेड एज है सिक्के की। पूरा घुमाकर चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया। 1975 का सिक्का है, बॉम्बे मिंट का, और रेडेड एज के साथ। अगर आपको यकीन नहीं आता है कि रेडेड एज के सिक्के महंगे होते हैं, तो अगर आपके पास ऐसे दब्बू कॉइन का लोट पड़ा है, तो आप जरा उस लोट को एक बार शॉर्ट कर लीजिए और हर सिक्के की एज देखिए। तब आपको पता चलेगा क्या 8 ग्राम वजन दब्बू कॉइन में ये रेडेड एज के सिक्के मिलना आसान बात नहीं है। कई हजारों लाखों रुपए के सिक्कों में ये एक आध सिक्का हाथ लगता है। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल और ख़ास सिक्के होते हैं। ऐसे सिक्कों की कीमत 2, ढाई, 3 हज़ार रुपये तक भी मैंने देखी है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ये सिक्के अच्छी खासी कीमत पर बिके। लेकिन इतनी शार्प एज और इतना परफेक्ट सिक्का आराम से 2 से ढाई हज़ार रुपये की कीमत अपने आप में रखता है। कंडीशन हल्की होगी, कीमत कम हो सकती है, 1000-1500 रुपये तक भी जा सकती है। तो ध्यान से देख लीजिए आप इस सिक्के को। दब्बू कॉइन में आपको रेडेड एज के सिक्के तलाश करने हैं। ये सिक्के थोड़े महंगे बिकते हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हमारे सिक्कों को तो कोई कीमत देता ही नहीं है, हम सिक्के बेचने जाते हैं कोई कीमत नहीं देता है। तो भाई अगर आपके पास रेयर और वैल्यूएबल सिक्के हैं, तो मैं अपनी वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर काफ़ी बार आपको दे चुका हूँ। आपके पास अगर रेयर वैल्यूएबल सिक्के हैं, तो भाई आप मुझे उनकी फ़ोटो भेजिए। अगर सिक्के आपके अच्छे हैं, आपके सिक्के में अगर दम है
जो मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं वही सिक्के आपके पास है तो मैं वो आपसे जरूर खरीदूंगा अपने कलेक्शन के लिए। मैं इतने सिक्कों की आपको जानकारी देता हूं तो भाई वो भी तो मैं खरीदता ही हूं ना, ऑक्शन से, एग्जीबिशन से, या कोइन डीलर से, या कलेक्टर से। तो भाई मैं आपसे भी खरीद लूंगा। आप बेचना चाहते हैं और मैं खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मैं रेयर सिक्के खरीदता ही रहता हूं। तो अगर आपके पास रिपब्लिक इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का कोई भी रेयर सिक्का है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपका सिक्का अच्छा है, कलेक्टेबल रेयर है और ओरिजिनल सिक्का है तो मैं आपसे जरूर खरीदूंगा अपने कलेक्शन के लिए। तो दोस्तों ये 1 रुपये में आने वाले कुछ खास सिक्के हैं एज वैरायटी के। आपको भी ऐसे सिक्के तलाश करने चाहिए और अपने पास रखने चाहिए। ये सिक्के महंगे बिकते हैं, ध्यान रखना मेरी बात। आज की ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत जल्द आप में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि रही भाई मुगल सिक्कों की वीडियोस बनानी शुरू करिए, दिल्ली सल्तनत के सिक्के और ब्रिटिश इंडिया के। हालांकि मैं बीच बीच में ये टॉपिक कवर करता रहता हूं, मुगल सिक्कों के, ब्रिटिश इंडिया के, लेकिन अब वीडियोस में सोच रहा हूं थोड़ी सी जल्दी आए। मुगल कालीन सिक्के, एंशिएंट सिक्के, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूं मुगल कालीन या एंशिएंट, तो उस पर व्यूज बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो भाई जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे ऐसी वीडियो को तो भाई फिर बनाने का मन नहीं करता है, सीधी सी बात ये है। अब आप क्या हमेशा ठन्नी चवन्नी और 1 रुपये में उलझ कर रहना चाहते हो, ये बताइए। भाई सिक्कों का तो अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। एंशिएंट इंडिया में इतने सारे सिक्के आते हैं, मुगल कालीन इतने सारे सिक्के आते हैं। मेरा ये मानना है कि जितनी वीडियो मैंने बनाई है मुगल कालीन और एंशिएंट सिक्कों पर या सल्तनत के सिक्कों पर, शायद यूट्यूब पर किसी चैनल पर आपको इतनी वीडियो देखने को मिले। आप मेरे चैनल की एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, आपको खुद हकीकत पता चल जाएगी कि मैंने कितनी ज़्यादा वीडियो बनाई है प्रेसिडेंसी के सिक्कों पर, मुगल सिक्कों पर और एंशिएंट सिक्कों पर, और अपने कलेक्शन के सिक्के दिखाए हैं। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे मेरी इस प्रकार की वीडियो को तो मैं जरूर बनाऊंगा मुगल कालीन सिक्के, एंशिएंट सिक्के और ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों की वीडियोस। आज की इस वीडियो को मैं ही खत्म करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।